हेलो। हेलो। जय, कहाँ हैं आप? अरे वो मेरे फ्रेंड्स भी ना कह रहे हैं कि जब तक 2 पैग और नहीं ले लेता तब तक जाने नहीं देंगे। अजीब दोस्त हैं आपके। आज सुहागरात वाले दिन भी। अच्छा छोड़िए, लेकिन जल्दी आइएगा। हाँ बेबी बस थोड़ी देर और, आपका गुलाम आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होगा। कौन है वहाँ? कौन है? जय, आप तो नहीं? फियर फाइल्स का हर एक स्पेशल हम आपके लिए ला रहे हैं इश्क की खौफनाक कहानियां। आज आप देखेंगे आरती के मौत के बाद क्यों जयरूप के चाचा कन्वर लाल खुश नहीं हैं जयरूप की दूसरी शादी से। ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए, घर के लोग हैं उतना ही काफी है। इसी बीच पूरन लाल के नौकर मंगल के साथ हो जाता है एक हादसा। जरूर ये बेवकूफ खिड़की साफ करते करते नीचे गिरा होगा। कौन है वो शख्स जो जुड़ा है आरती की मौत और मंगल के साथ हुए इस जानलेवा हादसे से? आखिर क्या है आरती की बहन पूजा के इरादे? कुछ चाहिए तो मुझे बताना। जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स का हर एक स्पेशल इश्क की खौफनाक कहानियां। आरती दीदी के मरने के बाद घर में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर आरती दीदी के ससुराल वाले, वो तो बस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि कुछ भी हो जाए आरती दीदी कभी सुसाइड नहीं कर सकती थी। हमें केस की इंक्वायरी के लिए आरती के हस्बैंड से मिलना है। जी मैं ही हूँ, आइए। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, ये वक्त शायद सही नहीं है, लेकिन ये केस थोड़ा सीरियस है, इसीलिए आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। पूछिए। देखने में लगता है कि ये सुसाइड केस है, बट मुझे लगता है कि ये सुसाइड नहीं, मर्डर है। क्या आपको किसी पे शक है? नहीं इंस्पेक्टर, किसी पर शक? मंगल हमारा नौकर, मुझे उस पर शक है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने सालों से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। भैया क्यों किया, किसने किया, इसमें हम अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? जो होना था वो तो हो गया ना। देखिए सर, इस मामले को यहीं रफा दफा कर लीजिए। हम ठाकुर हैं,
ठाकुर, और हमारी इज्जत से कीमती और कुछ भी नहीं, समझे आप? आप आरती की क्या लगती हैं? जी मैं उनकी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा। क्या आपको किसी पे शक है? जी नहीं। ठीक है पूजा, अगर इस केस से रिलेटेड आपको कुछ भी पता चले आप मुझे कॉल करके बताइएगा। जी। चलो। जीजू। पूजा, क्या कर रही हो यहाँ? देखिए ना, स्कूटी खराब हो गया, मुझे प्यास भी लगी है। प्यास लगी है आपको? एक काम करते हैं, पास में एक कैफे है, वहाँ पानी भी मिल जाएगा और मेरे साथ एक कॉफी भी। गुड आइडिया। चलो। कॉफी। थैंक यू। थैंक यू। अब टेस्ट करो कॉफी, बेस्ट कॉफी है यहाँ की। अच्छा। चलिए, मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। बाय। 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 अरे वाह, स्कूटी तो फट से स्टार्ट हो गई। Will you marry me? यस।
ठीक सुनी, ठीक तो है ना? हाँ? मैं ठीक हूँ माँ, बस मेरा पैर स्लिप हो गया और मैं गिर गई थी। पक्का ना? पक्का माँ, मैं ठीक हूँ। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है बेटा? माँ, मैं और जय शादी करना चाहते हैं। क्या? तू होश में तो है? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जय भी यही चाहता है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम दोनों ने ही सब कुछ तय कर लिया है, तो अब मैं क्या कहूँ? माँ प्लीज ना। पिताजी, मैं भी पूजा से शादी करना चाहता हूँ। अभी तो आरती को मरे हुए 13 ही दिन हुए और तुमने दूसरी शादी करने का प्लान भी बना बैठे। पिताजी आप ही समझिए, आरती तो मर चुकी है, तो क्या सारी उम्र उसका शौक मनाता रहूं? मम्मी जी आप ही बताइए, क्या आप नहीं चाहती कि मैं अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करूं? हाँ माँ, हमारी खुशी एक दूसरे के साथ ही है। बेटा, मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। क्यों समधी जी? ठीक है, लेकिन ज्यादा तामझाम नहीं होना चाहिए। घर के लोग हैं उतना ही काफी है। जी। तैयार नहीं हुई तुम, और ये तेरा कलीरे नीचे क्या कर रहा है? चलो जल्दी करो, सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं बेटा। पता है, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। बहुत प्यारी लग रही है। चले? ये लो, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है ऐसा। मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि।
खुश रहो। वो क्या है कि फ्रेंड्स मान नहीं रहे थे, इसलिए थोड़ी सी लेनी पड़ी। सॉरी। देखो, आरती के मरने का दुख मुझे भी है, लेकिन हम दोनों को अपनी लाइफ तो जीनी पड़ेगी, आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। रुको, फ्रेश होके आ रही हूँ। और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। शाखों से पत्ते बेहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में। तू ही मेरा सब गया। ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज एक बार आया। फिर जर्रे जर्रे फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। आज फिर तुम पे प्यार आया है। बेहद और बेशुमार आया है। रात से प्यार में बांधे रखा,
और बसे छोड़कर कहाँ चलती। ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है स्वीट हार्ट, ऐसे नहीं छूटेगा। छोड़ो ना, मुझे ब्रेकफास्ट बनाने जाना है। चली जाना बाबा, पहले मुझे प्यार की दोस्त दे दो। मुझे रात का कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा। उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकाय यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युर्मुक्षयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकम्। आओ बेटा, अच्छा हुआ कि तुमने इस घर की बागडोर संभालने का निर्णय लिया, वरना हम सब तो बिल्कुल टूट से चुके थे। आपने नाश्ता नहीं किया अभी तक? अरे नाश्ता? अरे वो तो मैं भूल ही गया। क्या करूं, उम्र का फेर है ना, कुछ याद ही नहीं रहता। आप इतने बुढ़े भी नहीं लगते। अरे ये लाड प्यार रहने दो तुम, जल्दी से हमें एक पोता पोती दे दो बस। काका, ये किसका चश्मा है? ये तो कमर बाबू का है, लाइए मुझे दीजिए, मैं देकर आता हूँ। नहीं नहीं, आप यहाँ का काम संभालिए, मैं देके आती हूँ। अच्छा। आपको ये तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? वो मंगल था, उसे कह देती वो लेकर आता। और ये चश्मा मैं कहीं भी भूल जाता हूँ, रोज का है। पसंद नहीं आया आपको? मेरा मतलब क्या, मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया? सुनिए, आप यहाँ कभी भी आ जा सकती हैं बेझिझक, और आइंदा ये दरवाजा भी खटखटाने की कोई जरूरत नहीं है। ये घर आपका है, ये कमरा आपका है, और मेरा कहने का मतलब है कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा आइंदा आप यहाँ आएंगी तो। आएंगी ना?
मंगल काका, हाँ बेटा, कहाँ जा रहे हैं आप? ये धीरज बाबू के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे दीजिए ना। लीजिए। अरे आपको ये लाने की क्या जरूरत थी? मंगल है ना। मंगल काका तो है, लेकिन अब मैं आ गई हूँ ना, मुझे भी थोड़ा सा काम में हाथ बटाने दीजिए। हाथ बटाने के लिए आपको यही काम मिला? ये तो मेरा फर्ज है। थैंक यू। आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। खबरदार भाभी, और दोबारा ये हरकत करने से पहले सोच लेना। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बेटा, अरे बेटा, ज्यादा लग गया। मैं दवा लेकर आता हूँ। नहीं नहीं काका, छोटा सा ही जख्म है। बेटा, मैं अनपढ़ गंवार जरूर हूँ, लेकिन समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी को। मैं तुम्हारे यहाँ आने का कारण भी जानता हूँ, लेकिन हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बेटा, तुम्हारा चुना हुआ रास्ता ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन जाएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है काका? आप इतने बुढ़े भी नहीं लगते। मेरा मतलब क्या, मेरा यहाँ आना आपको पसंद नहीं आया? खबरदार भाभी, दोबारा ऐसी हरकत करने का सोचेगा भी नहीं। क्या आप आरती दी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। अब मुझे इतने काम रहते, मैं कैसे जानूंगा? नहीं जानता मैं। काका, मंगल काका जरूर कुछ छुपा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देख के नहीं चल सकते? अंधे पटेल की तरह पूरे घर में उड़ते रहते हो। कितनी बार बोला है मैंने कि आंख खोल के चला करो। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे कुछ नहीं भैया, दिमाग खराब हो गया इनका। अंधों की तरह पूरे घर में चलते रहते हैं। अरे घर में नई नई बहू आई है और तुम हो कि एक छोटी सी बात पे पूरा घर सर पे उठा रखा है। जाओ मंगल। जी बाबूजी। रात से प्यार में बांधे रखा और अब ऐसे छोड़कर कहाँ चलती। बचाओ, कोई है? चौंक क्यों रही हो? मेरे पति से शादी करते हुए जरा भी ख्याल नहीं आया तुझे? आरती दीदी, बस कर, अपने मुंह से मेरा नाम भी मत ले। तूने इस घर में जो कुछ भी किया वो सब मैंने करवाया है तुझसे। बदनाम कर दूंगी तुझे घर वालों की नजरों में। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं दी। मैं तो दीदी, ये सब मैंने आपके लिए ही किया है। क्यों फंसाया तूने जय को? क्यों की उसे शादी? मुझे विश्वास था कि आप कभी सुसाइड नहीं कर सकती। आपके चौथे के दिन जय के फैमिली को मैंने इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुन लिया था।
और मुझे लगा था कि आपका मर्डर हुआ है। तब मैंने डिसाइड किया कि आपके कातिल का मैं पता करके रहूंगी, इसीलिए मैं इस घर में बहू बन के आई। झूठ बोल रही है तू। मेरा विश्वास कीजिए दीदी, आपके खून के बारे में एक इंसान जानता है, वो है मंगल। मंगल अभी जिंदा है, इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैं भी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। हेलो एम्बुलेंस। जरूर ये बेवकूफ खिड़की साफ करते करते नीचे गिरा होगा। नहीं कंवर, जब से ये आरती वाला हादसा हुआ है इस घर में, तब से किसी बुरे साए की परछाई पड़ गई लगता है। मुझे कल सूरज ढलने से पहले कुलदेवी के मंदिर में दिया जलाना होगा। बस यही एक रास्ता है इस भले आदमी की जान बचाने का। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी चलूंगा आप लोगों के साथ। बेटा, जब रात और दिन का मिलन होता है ना, उस वक्त मंदिर में दिया जलाना बहुत शुभ माना जाता है। जी। पापा जी, आरती दी। अरे अरे पूजा, शुभ काम के लिए जाते वक्त है ना, मरे हुए लोगों का नाम नहीं लेते हैं। अपशकुन होता है, अपशकुन। पापा जी, अच्छा हुआ ना मंगल काका बच गए। नाम मत लो उसका पूजा, जो हुआ अच्छा हुआ उसके साथ। सटिया गया है वो। 30 साल से मंगल सेवा कर रहा है हमारी। थोड़ा सोच समझ के बोला करो तुम। पापा मुझे आपसे अरे कुछ... भैया गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना। गाड़ी है कोई बैलगाड़ी तो है नहीं। कब पहुंचेंगे मंदिर, कब होगी पूजा? इनके सामने मैं पापा जी को कुछ बता नहीं पाऊंगी, पर कैसे कहूँ कि कन्वर चाचा दीदी के कातिल हैं। चलाते चलाते थक गया हूँ, थोड़ा चाय नाश्ता करके चलते हैं। आज का मौसम कितना अच्छा है ना, और आज तो आप वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू भैया। क्या हो गया तुम्हें? भैया वो अचानक मेरा सर बहुत गोल। बैठो 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 बैठो। ऐसी हालत में तुम्हारा मंदिर जाना ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, तुम यहीं आराम करो। लौटते वक्त हम तुम्हें यहाँ से ले चलेंगे। चलो बेटा। पापा। हाँ पूछा, तुम कहना चाह रही थी कुछ? मुझे ऐसा लगता है कि दीदी और मंगल काका के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे चाचा जी का हाथ है। तुम्हें गलतफहमी हुई है बेटा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा खासा सुसाइड का केस बन चुका था, क्या जरूरत थी सब पे शक करने की? इसका मतलब? इसका मतलब इन सब के पीछे कंवरलाल नहीं, मैं हूं। इसका मतलब? इसका मतलब इन सब के पीछे कंवरलाल नहीं, मैं हूं। आपने दीदी को? हाँ, उस दिन कुछ ज्यादा पी ली थी मैंने, और पता ही नहीं चला कब आरती के कमरे में चला गया। उसे देख के अपने आप को रोक नहीं पाया। मारना तो नहीं चाहता था, मगर वो मर चुकी थी। मैंने बस उसे सुसाइड केस बना दिया। सब कुछ सही हो चुका था, मगर तुमने आके सब गड़बड़ कर दी, और उसकी सजा उस बेचारे मंगल को भुगतनी पड़ी। अब जब तुम सब जाने चुकी हो, तो तुम्हें भी वहीं जाना पड़ेगा जहां तुम्हारी दीदी गई है। मुझे माफ कर देना। पूजा, यहाँ दूर दूर तक जंगल के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ था।
यहाँ कोई नहीं है तुम्हारी आवाज सुनने वाला। बुला, किसको बुलाएगी? बुला। दीदी, मरे हुए को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। कोई नहीं आएगा यहाँ बचाने। अब तुझे मरना ही होगा। तू तो मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। मत आना, तो मार डालूंगा साहब। छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। ऐसे जानवरों को तो मर ही जाना चाहिए। उस पल के बाद मुझे कभी आरती दीदी की आत्मा नजर नहीं आई। शायद उनकी आत्मा को शांति मिल गई। मैं और जय भी वहाँ से बहुत दूर सिटी में आके रहने लगे और उसके बाद हम बहुत अच्छे से खुशी से जिंदगी जी रहे हैं।